रही। मुंबई, राठौर मैंशन, मेन हॉल। कांची की बात पर रुद्र कुछ कहता इससे पहले ही एक सर्वेंट हाथ जोड़ बोल पड़ी, सिर मेरी मॉम की तबीयत खराब थी इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक पाई, मुझे नहीं पता था ये सब भी यहाँ नहीं होंगे। उस सर्वेंट के साथ साथ बाकी सर्वेंट्स ने भी अपना अपना रीजन रुद्र के सामने रख दिया। तभी कांची बोली, सबके पास एक रीजन था जाने का, कोई जानबूझकर नहीं गया था यहाँ से, फिर आप क्यों इन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं? तबीयत मेरी खराब थी ना, मैं अकेली थी घर पर, और आप भी तो नहीं थे ना घर पर, खुद को क्या सजा देंगे? इन्हें तो निकाल देंगे नौकरी से। कांची की बात पर रुद्र कुछ नहीं बोला और ऊपर चला गया तो कांची बोली, कहीं नहीं जा रहे आप लोग, जाइए अपना काम कीजिए, हमेशा से यहाँ काम करते हैं, फिर मेरी वजह से क्यों जाए यहाँ से? आप यही काम करते थे, यही करेंगे और यही करते रहेंगे, समझे? कांची की बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया और सब कांची को शुक्रिया कह चले गए। रुद्र का रूम। कांची रूम में आई तो रुद्र बस रूम से निकल ही रहा था, कांची उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो रुद्र बोला, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? रुद्र की बात पर कांची ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया तो रुद्र बोला, फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है, आज कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? रुद्र की बात पर कांची मन ही मन बोली, आज कुछ प्लान जो करना है, कैसे जा सकती हूँ? कांची के कुछ ना बोलने पर रुद्र इरिटेट हो गया और बोला, आई थिंक तुम्हें बुखार का नशा चढ़ गया है, कब से मुस्कुराए जा रही हो, लेकिन मुझे इतना फालतू टाइम नहीं जो मैं तुम्हारा ये पागलपन देखूं, सो मुझे जाने दो। इतना कह रुद्र वहां से चला गया और कांची मन ही मन बोली, जानती हूँ तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है, बट कोई ना, आज शाम सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मूड भी और हमारा रिश्ता भी। इतना कह कांची ने किसी को कॉल मिला दिया। थोड़ी ही देर में रूम का डोर नॉक हुआ, कांची ने जाकर दरवाजा खोला तो एक सर्वेंट बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ा था और बोला, मैम ये आपके लिए आया है। कांची ने उसे अंदर बुलाया और बोली, जी यहाँ रख दीजिए। कांची की बात पर सर्वेंट बॉक्स रख कर चला गया था। कांची ने मुस्कुराकर उस बॉक्स को देखा और बोली, आई एम वेटिंग फॉर यू। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र का केबिन। रुद्र अपने केबिन में बैठा था कि तभी अर्णव अंदर आ गया और उसे फाइल्स देते हुए बोला, कब तक बीवी की यादों में पड़ा रहेगा, कुछ काम भी कर ले, बॉस है तो क्या हुआ, काम नहीं करेगा, साइन कर इन फाइल्स पर। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, अर्णव तू ये कैसे बात कर रहा है मुझसे, दोस्त हूँ तेरा, कोई दुश्मन नहीं। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, दुश्मन का दोस्त, सॉरी, दुश्मन का पति दुश्मन ही होता है। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, पता है तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है तू? जो तू कहेगा वो करूँगा, अब मैं तेरे लिए कुछ भी, उसने तुझे तकलीफ दी है, बता अब उसे क्या सजा दूं मैं? रुद्र की बात पर अर्णव बोला, तेरी बीवी है वो, मैं जो कहूँगा वो कहाँ ही करेगा तू? अर्णव की बात पर रुद्र बोला, ऐसा नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, तू एक बार बोल तो सही। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, छोड़ दे उसे, निकाल दे अपनी जिंदगी से, मैं नहीं चाहता मेरी बहन की कातिल मेरे दोस्त की जिंदगी में या उसके दिल में रहे। अर्णव की बात पर रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो अर्णव बोला, क्या हुआ, पलट गया ना अपनी बात से? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो मैं कहूँगा वो तू कभी नहीं कर पाएगा। उसने मेरी बहन को मार दिया, वो ये कर सकती है, उसको क्यों सजा मिलेगी, क्योंकि वो तो तेरी बीवी है। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, जैसा तूने कहा है वही होगा, निकाल दूंगा मैं उसे अपने घर से, अपनी जिंदगी से और अपने। कहते हुए रुद्र रुक गया तो अर्णव बोला, रुक क्यों गया, बोलना आगे, दिल से, मुझे तो पता है तू उससे प्यार करने लगा है। अर्णव की बात पर रुद्र की मुट्ठियां कस गईं और वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कह वो वहां से उठकर चला गया और अर्णव बोला, और कब तक सच्चाई छुपाएगा? दुनिया का समझ आता है, खुद से नहीं छुपा सकता तू। लेकिन रुद्र ने अर्णव की हर बात इग्नोर कर दी और वो नहीं रुका।
उसी शाम राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। कांची पूरे रूम को डेकोरेट कर रही थी। आज वो रुद्र को सब कुछ बताकर उसके और अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रही थी, लेकिन होने क्या वाला था ये तो रुद्र ही जानता था। कांची बड़े ही प्यार से एक एक चीज सजा रही थी। उसे लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। वो अपने दिल की बात रुद्र को कह देगी और रुद्र को माफ कर देगी। उसके बाद दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। करीब शाम के 7 बज रहे थे। रुद्र सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जा रहा था। तभी अचानक उसने एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से निकला और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। होटल के अंदर इस वक्त बहुत कम ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। रुद्र लिफ्ट में आया और सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आकर रुकी तो रुद्र बाहर आ गया। ये फ्लोर बाकी फ्लोर से ज्यादा खूबसूरत और स्पेशल था। यहाँ एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। तभी रुद्र एक रूम में आ गया और उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। रुद्र ने लाइट्स ऑन की। उस रूम में एक बार बना हुआ था। रुद्र गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बियर की बोतल और ग्लास उठाकर काउच पर आकर बैठा गया और ग्लास में बियर निकाले एक बारी में सारी गटक गया। रुद्र ने ग्लास भी फेंक दिया। वो कांच का ग्लास टूटकर बिखर गया। आखिर क्या होने वाला है अब? क्या हो पाएगा कांची और रुद्र का रिश्ता ठीक? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? मुंबई होटल। रुद्र ने कांच का ग्लास फेंक दिया जिससे वो टूटकर बिखर गया। उसके बाद उसने एक बारी में वो पूरी बोतल गटक ली और उसे भी फेंक दिया। उसके बाद रुद्र बार के पास आया और वहीं खड़े खड़े एक के बाद एक बोतलें खाली करने लगा। जो भी बोतल वो खाली कर रहा था उसे फेंक कर तोड़ दे रहा था, जिससे पूरे कमरे में कांच बिखर गया था। कुछ कांच के टुकड़े रुद्र के हाथ पर भी आ गए थे, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा था। रुद्र ने पी पी कर अपनी हालत खराब कर ली थी, लेकिन अभी भी वो होश में था। राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। कांची ने पूरे रूम को अच्छे से सजा दिया था। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन रुद्र को कुछ अता पता नहीं था। कांची चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसका मूड ऑफ हो गया था। वो रुद्र को कॉल कर रही थी, लेकिन रुद्र का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। बाहर का मौसम अब बिगड़ता जा रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। अब कांची परेशान हो गई थी और बार बार प्रे कर रही थी कि रुद्र सही सलामत घर आ जाए। करीब 1 घंटे बाद कांची को रुद्र की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से जाकर बालकनी से रुद्र को देखा। फाइनली रुद्र आ चुका था। वो अंदर आई और उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। रुद्र बारिश में पूरा भीग चुका था। उसने अपना कोट उतार कर हाथ में टांग लिया था। उसकी वाइट शर्ट पूरी उसके बदन से चिपक गई थी। स्लीव्स फोल्ड थी। वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बाल भी भीगने की वजह से बिखर गए थे और उनमें से पानी टपक रहा था। रुद्र ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी पीछे से रूम का दरवाजा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी सारी लाइट्स ऑन हो गईं। रुद्र ने पलटकर आगे देखा तो वो हैरान रह गया। सामने कांची अपने घुटनों पर बैठी थी। उसके हाथों में गुलाब का फूल था। रुद्र रूम को सजा देख और कांची को ऐसे बैठे देख हैरान था ही। तभी कांची के शब्दों ने उसे और ज्यादा हैरान कर दिया। आई लव यू रुद्र, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं कब कैसे, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है और दिल से अपना लिया है। तुमने जो किया मेरे साथ, मैं उन सब को भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, बस अब यही जानती हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।
रुद्र ने बिना कुछ कहे कांची के हाथ से गुलाब ले लिया। तभी अचानक कांची की नजर रुद्र के हाथ पर पड़ी जहां से खून बह रहा था। अचानक ही कांची परेशान हो गई और रुद्र को बेड पर बैठाते हुए बोली, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इतना कह कांची ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से कॉटन निकाल रुद्र की चोट साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रुद्र ने फर्स्ट एड बॉक्स में हाथ मार उसे नीचे गिरा दिया। सारा सामान गिर गया। कांची ने हैरानी से रुद्र को देखा और बोली, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? वेट। इतना कह कांची ने पानी का ग्लास उठाया और उसमें जग से पानी भर रुद्र के पास आई। उसने रुद्र के हाथ से गुलाब लेकर साइड में रखा और उसे ग्लास पकड़ा दिया। पानी पियो, थोड़ा गुस्सा शांत होगा। और फिर बताओ क्या हुआ है और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कांची की बात पर रुद्र ने गुस्से से ग्लास को फेंक दिया। ग्लास टूटकर बिखर गया। कांची ने पहले टूटे हुए ग्लास को देखा, फिर रुद्र को, जिसका इस टाइम गुस्से से बुरा हाल था। अभी कांची और कुछ कहती, इससे पहले ही रुद्र ने गुलाब उठाकर उसे बुरी तरह तोड़कर फेंक दिया। रुद्र कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकने लगा और सारी सजावट भी खराब करने लगा। कांची उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुक जाओ, हुआ क्या है तुम्हें? रुद्र ने कांची की एक नहीं सुनी और कांची को धक्का दे दिया। कांची लड़खड़ा कर कांच के ऊपर गिर गई। उसकी आह निकल गई। उसके दोनों हाथों और सिर में कांच चुभ गया। तभी रुद्र कांची के पास आया और उस पर झुकते हुए बोला, क्या हुआ? दर्द हुआ वाइफी को? रुद्र की बात पर कांची बोली, तुमने शराब पी रखी है। कांची की बात पर रुद्र ने उसके बाल पकड़ लिए और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बोला, हाँ पी रखी है, तुम्हारी वजह से। रुद्र की बात पर कांची नम आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो रुद्र? मुझे पेन हो रहा है, प्लीज छोड़ो। कांची की बात पर रुद्र बोला, पेन हो रहा है? रुद्र की बात पर कांची ने हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्र ने उसके बालों को छोड़ दिया और बोला, प्यार करती हो मुझसे? रुद्र की बात पर कांची ने नम आंखों से हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्र उसके होठों के करीब आते हुए बोला, मैं भी करता हूँ, खुद से ज्यादा, तुमसे ज्यादा। कांची ने अपनी आंखें मूंद ली थी। रुद्र बहुत नशे में था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अचानक ही रुद्र के होंठ कांची के होठों से जुड़ गए थे। कांची के आंसू बह रहे थे लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। रुद्र कांची को डीपली किस कर रहा था। कांची के हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे। कांची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी अचानक ही कांची की तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। रुद्र ने कांची की गर्दन को पकड़ जमीन से चिपका दिया था। जहां कांच पड़ा था, कांची की गर्दन में कांच घुस गया था और खून बहने लगा था। कांची की आंखों से आंसू बह निकले थे। तभी रुद्र एक कांच का टुकड़ा कांची के चेहरे पर फिराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था वाइफी मैं ऐसा कुछ कहूंगा? बिल्कुल गलत लगा था। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और ना ही कभी करूंगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। इतना कह उसने कांची की जॉ लाइन के पास कांच गड़ा दिया था। कांची दर्द से तड़प रही थी। आखिर क्या करेगा अब रुद्र कांची के साथ? क्या कभी सुधर पाएगा रुद्र और कांची का रिश्ता? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।